ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो के एडमिशन के लिए जो अभी अनाउंस हुई हैं 2021 के लिए, उसकी लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन है। तो पहली चीज़ आप लोगों ने करना क्या है कि गूगल में जाके सर्च करना यूसेंट से। सपोज़ मैं आपको यहाँ पे सर्च करके बता भी देता हूँ कि सेंट यूनिवर्सिटी लिख लें भले आप, या यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट लिख लें, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट, ठीक है। मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पे या ऐसे कोई इंटरफेस आ जाएगा, तो आप इस इंटरफेस को ओपन करेंगे, यू विल हैव न्यू इंटरफेस लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन होंगी। आप लोगों ने क्या करना है, उन्होंने एक न्यू इंटरफेस यहाँ पे ये भी रख दिया है कि आपके यहाँ एडमिशन अनाउंस हो गई हैं 2021 के लिए। अप्लाई नाउ के बटन पे आप जाएंगे, जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे जाएंगे तो आपके पास ये ऐसा कोई इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखना है ऊपर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो लिखा हुआ है, तो होम लिखा हुआ है। आप जैसे होम को क्लिक करेंगे तो वापस आप वहीं पे चले जाएंगे जैसा जहाँ से हम अभी लॉगिन हो गए अंदर आए। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, अगर अभी नए बंदे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपको प्रॉस्पेक्टस चाहिए 2021 का तो यहाँ से देख लेंगे। कोई अपडेट या अनाउंसमेंट देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वहीं पे लेके जाएगा, ठीक है जी। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपना जो है अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स सो दैट वी कैन बी इन टच। तो अब ये डायरेक्टर एडमिशन वालों ने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और इंस्ट्रक्शन दी है कि आप लोगों ने करना क्या है अप्लाई करने से पहले, कौन कौन सी चीज़ों को जो है फॉलो अप करना है। तो उनमें पहली चीज़ है कि इफ़ यू आर न्यू स्टूडेंट देन फर्स्ट क्रिएट योर अकाउंट ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट admission portal by clicking new registration button on left to create a new account। अगर आप नए स्टूडेंट हैं या आप पहली मर्तबा अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो में, या आप जो है अभी अभी न्यू यहाँ पे आए हैं, तो आपने यहाँ पे जाके इस बटन को क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट इन्होंने डाला है कि इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ योर ओन CNICR वेब फॉर्म नंबर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ये लाजमी है कि आप लोगों ने NIC और बे फार्म नंबर अपना ही डालना है फॉर्म में। अगर आप अपना NIC या बे फार्म नंबर नहीं डाल रहे तो हो सकता है आगे चल के आपको डिफ़िकल्टी हो या आपका फॉर्म जो है इनएलिजिबल हो जाए, ठीक है। If you are currently enrolled or ex-student of University of Sindh and want to apply for the admission in 2021, you can log in with your previous LMS e-portal account password. You do not have to select new registration. अगर आप currently enrolled हैं किसी भी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के, या एक्स स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो LMS अकाउंट दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वालों ने, वही अकाउंट नंबर या जो भी है ईमेल पासवर्ड वो आपने वहाँ पे पुट करनी है और लॉगिन हो जाना डायरेक्टली, तो आपके पास फॉर्म आ जाएगा, ठीक जी। प्लीज़ यूज़ योर ओन मोबाइल नंबर एंड email address and registration process because University of Sindh will correspond or contact with you during admission process using your mobile number and email address। आप जब भी फॉर्म भरने जा रहे हैं या आप किसी भी भाई का फॉर्म भर रहे हैं तो काइंडली ये बात जहन में रख लेंगे, उस भाई का ही नंबर फॉर्म में पुट करें या ईमेल एड्रेस उस भाई की ही पुट करें। ऐसा ना हो कि जब आप फॉर्म भर लें नंबर किसी और का हो, बंदा कोई और हो, तो उसमें जो है डिफ़िकल्टी ये होगी कि कम्युनिकेशन जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वाले करेंगे तो वो उस तक नहीं पहुंच सकेगी। सो काइंडली यूज़ योर ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। अब देखिए, जैसे ही आपने अगर लॉगिन करना है तो वो आप दो तरीक़ों से हो सकते हैं। प्लीज़ लॉगिन विद योर NIC नंबर एंड पासवर्ड, ये दो तरीके हैं, या तो NIC नंबर लगाएं या पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास नहीं होता जो इंटर करते हैं। तो एंड कंप्लीट योर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म बाय फिलिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड अपलोडिंग ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका अकाउंट पहले बना हुआ है तो LMS वाला जो भी है वो डाल के तो आपका लॉगिन हो जाएगा, वहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिनिश करना है, ठीक है। If you have any query, please email Directorate of Admission help desk at this given email. You will get reply within 24 to 48 hours working days or contact given number।
अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करें, जिसका रिप्लाई आपको 24 घंटे यानी 1 दिन या 2 दिन में आ जाएगा, जो भी वर्किंग डेज़ हैं। या इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें इन ऑफिस और टाइम पे 9 से 5 बजे तक। ठीक है जी। तो ये इनकी एडमिशन का पोस्टर है, इन्होंने एडमिशन अनाउंस की है, ये सारा कुछ। ये तो पहले मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ या बता चुका हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा न्यू रजिस्ट्रेशन हमने करनी कैसे है। आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन को क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। आपने यहाँ पे जाके अपना फुल नेम लिख देना है, जो भी आपका नेम है। ठीक है। उसके बाद आपने फादर नेम लिख देना से सपोज XY, जो भी आपका फादर नेम है वो लिख देना। नेम जो भी है आपका वो चीज़ लिख देना। आपने कास्ट लिख देनी है, जो भी आपकी कास्ट है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिख देनी है यहाँ पे, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट करें। उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। मेरा से सपोज़ कंट्री पाकिस्तान है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दें, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे पुट करें। उसके बाद आपने अपने नेशनलिटी जो कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है। डोमिसाइल स्टेट आपने सिलेक्ट करना है, से सपोज सिंध है आपका, या पंजाब है, बलूचिस्तान है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो आप अपना प्रोविंस सिलेक्ट करें। उसके बाद आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, नीरपुर ख़ास है, नौशहर फिरोज़ है, कंबर शदाद कोट है, सांगड़ है, गोटकी है, दादू है, बदीन है, जामशुर है, कराची, जो भी है आपका वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आप जैसे ही जाएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको NIC या बे फॉर्म नंबर पूछेगा। तो आपने NIC या बे फॉर्म नंबर विदाउट डैशेस यहाँ पे पुट करना है। ठीक है जी। आप जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर आपको ये दोबारा कहेगा री इंटर करें उसको वेरीफाई करने के लिए, NIC और बे फॉर्म नंबर जो भी है। आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें, और पासवर्ड को दोबारा जो है यहाँ पे इंटर कर लें और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बटन को दबा दें तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी पूरी। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन आपकी जैसे ही पूरी हो जाएगी तो आपको ईमेल भी आ जाएगी आपके उस जो आप ईमेल दे रहे हैं उस ईमेल पे आपको मैसेज आएगा, भाई आपकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई है। ठीक है जी। तो फिर आप ऐसे वापस जाएंगे, मैं तो यहाँ से वापस जाऊँगा क्योंकि मेरी रजिस्ट्रेशन पहले की हुई है मैंने। ठीक है। मैं जैसे ही वापस जाऊँगा, ठीक है जी, मैंने अपना NIC नंबर और पासवर्ड डाल के ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक जी। अपना फॉर्म तो आप यहाँ पे गाइडलाइंस आपको मिलेंगी, गाइडलाइंस फॉर द prospective students regarding how to apply and submit online admission form for the admission 2021। ठीक है जी। ये आपको गाइडलाइंस दी हुई है, सारा कुछ जो भी चीज़ें आप लोगों ने करनी है एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए। आप यहाँ पे क्लिक करके प्रॉस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड योर सिस्टम जनरेटेड चालान फॉर चालान ऑफ एडमिशन प्रोसेंट 2500 वजह किसी भी HBL अकाउंट बैंक में आपने थ्रू आउट द पाकिस्तान पे कर सकते हैं। ठीक है। और ये कह रहा है इट इज़ मैंडेटरी फॉर आर्टिकल सबमिटिंग एंड अपलोडिंग देयर टेस्टिमोनियल्स इनकम्प्लीट फॉर्म। टेस्टिमोनियल्स से मुराद है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये लाजमी है सारे स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद इनकम्प्लीट फॉर्म जो भी होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और जो भी इंटर ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड प्री रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विल डिस्क्वालीफाई यू एंड योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड एट एनी टाइम। एडमिट कार्ड स्लिप विल बी इशूड ऑनलाइन थ्रू योर दिस अकाउंट। अब आप लोगों ने सारी चीज़ें प्रॉपर नमूने के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ अब यहाँ पे जो है पुट करनी है। डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, जो भी मांगे हैं उन्होंने वो आपने अपलोड करने हैं, और जो भी क्वालिफ़िकेशन या इन्फॉर्मेशन मांगी है वो सही देनी है। अगर आप सही नहीं दे रहे तो उनको जब भी पता चलेगा कि ये आपने जो है झूठ बोला था या गलत इन्फॉर्मेशन दी थी तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। और एडमिट कार्ड या स्लिप जो है वो आपको इसी पोर्टल से ही, इसी अकाउंट से ही डाउनलोड करनी होगी। जैसे आपने मेहरान NED की जो है एडमिशन स्लिप डाउनलोड की थी, ऐसे ही यहाँ से आप एडमिशन स्लिप डाउनलोड करेंगे। जहाँ पे ये स्टार का साइन होगा वो आपने लाजमी फील्ड फिल करनी है। कैंडिडेट सीकिंग यूनिवर्सिटी कैंपस बदीन मीरपुर खास टटाला नौशहर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट कंसर्ट कैंपस एट द टाइम ऑफ फिलिंग सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर्म। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं तो आप कहीं कैंपस में अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपने उस चीज़ को मेंशन कर देना है कि भाई मैं ठट्टा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, दादू मीरपुर खास कैंपस या बदीन। इवन आपने जो भी चीज़ें जहाँ पे भी अप्लाई करना है उस चीज़ को मेंशन कर देना है। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल HSC Part 1 result in ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। आफ्टर the announcement of HSC Part 2 result will be notified for enter result of HSC Part 2 and also upload documents।
अभी आप जो अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं, इंटर का रिजल्ट नहीं आया, तो आपने वहाँ पे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है लगा देना है फॉर्म में। जैसे ही आपका इंटर का रिज़ल्ट आ जाए तो आपको नोटिफाई जो है कैंडिडेट को नोटिफाई कर दिया जाएगा या बता दिया जाएगा भाई आप अब जो है अपना इंटर का रिज़ल्ट अपलोड करें और उसके जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। ऑप्शन फॉर द डिग्री प्रोग्राम्स एंड सब्जेक्ट इनेबल आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ HSC पार्ट 2। जो ऑप्शन है सिलेक्शन डिग्री का सब्जेक्ट ठीक है प्रोग्राम्स का, वो जैसे ही आपका रिज़ल्ट इंटर का आएगा तभी वो इनेबल होगा, अदरवाइज़ वो इनेबल नहीं होगा, क्योंकि रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह HSC 2 का सब बोर्ड्स का। द prospective student will be allowed to select any 30 program subject of his or her choice based on their final result. Choice once submitted cannot be editable। ठीक है, अब जो ये डिग्री प्रोग्राम है, ऑप्शन जो सिलेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे, जो ये जो चीज़ लिखी हुई है, तो ऑप्शन जो सिलेक्ट कर रहे हैं डिग्री प्रोग्राम है वो HSC पार्ट 2 के रिजल्ट के बेस पे होगी। आपने मेडिकल किया तो मेडिकल वाली फील्ड आप इनेबल होंगे, मेडिकल वाले नहीं है तो इंजीनियरिंग वाली फील्ड इनेबल होंगी। अगर कोई और डिग्री की है आपने कॉमर्स वाली, तो जिस फील्ड में आप एलिजिबल होंगे उनके लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म में, वो इनेबल होंगे। और मैक्सिमम आप 30 डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। यू विल बी अलॉटेड ए एप्लीकेशन ID नंबर सिस्टम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। जैसे ही आप जो है यहाँ से यानी इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन ID मिल जाएगी, जो आप ID यूज़ करते हुए आप लॉगिन हो सकते हैं या ट्रेस कर सकते हैं। इवन आप ये भी देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें या कहाँ पे जो चीज़ है, क्या स्टेटस है आपका फॉर्म का, वो चेक कर सकते हैं। In order to facilitate the prospective student of far-flung areas, the admission counters are established at the Sindh University campus, Badin, Mirpurkha, Dadu, Tatta, Larkana, and Nauchuru first to guide them। जो दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं या स्टूडेंट्स आ रहे हो, उनको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो है एडमिशन्स काउंटर सेल बना दिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वालों ने, बदीन में, मीरपुर कैंपस में, दादू में, टट्टा में, लाड़काना और नौशहर फरोज़ में। तो वहाँ के स्टूडेंट वहीं पे जाके गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं, बजाय कि वो जाम शुरू तक ट्रैवल करें। ठीक है, इस कोविड-19 की सिचुएशन में। आफ्टर ईच सेक्शन काइंडली क्लिक द सेव एंड नेक्स्ट बटन। जैसे ही आप सेक्शन फिल करेंगे तो आपने सेव और नेक्स्ट का बटन दबाना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सेव ना करें, नेक्स्ट कर दें, आगे जाके आपके नेट में प्रॉब्लम आ जाता है तो जो पीछे वाला आपने फॉर्म फिल किया या पोर्शन फिल किया वो ज़ाया हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा। इसलिए पहले आप सेव दबाएं, फिर उसको आप नेक्स्ट का बटन दबाएं, जो हर एक पेज पे दिया गया हो। You will have the facility to save filled information by clicking on save button and return later to the complete and submit the admission form। आपको ये भी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है कि आपने सेव कर देना है जहाँ तक आपने फॉर्म भर लिया है। ठीक है, फिर आप जैसे सेव कर लेंगे तो आप भले आप विंडो को बंद कर दें या उस इंटरफेस को बंद कर दें, फिर से आप वहीं पे आ सकते हैं और वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने सेव बटन दबाया होगा तो। अब आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर टू अपलोड द अप्रोप्रिएट फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट एज पर द फॉलोइंग गाइडलाइंस। अब ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लाजमी अपलोड करने हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं। फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ शुड नॉट एक्सीड टू 100 KB ऑफ स्टोरेज साइज। जो फ़ोटो है आपका वो 100 KB से ज़्यादा ना हो। डॉक्यूमेंट शुड नॉट एक्सीड 500 KB। डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो 500 KB से ज़्यादा ना हो। फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट शुड बी एन JPG एंड PNG फॉर्मेट। जो फ़ोटो के फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो JPG और PNG फॉर्मेट में है, और किसी फॉर्मेट में जो होंगे वो अपलोड नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट विल बी अपलोडेड मस्ट बी ओरिजिनली स्कैन कॉपीज़। आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो ओरिजिनल हों, ऐसे ना हो कि फ़ोटो कापी से ही आप फ़ोटो निकाल के जो है स्कैन करके आप अपलोड कर रहे हो, ऐसे ना हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो ले या स्कैन करें कैम स्कैनर के साथ, आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होंगे। फ़ोटोग्राफ मस्ट बी टेकन रिसेंटली। जो फ़ोटोग्राफ है आपका वो ताज़ा हो, नया हो, अभी जो आपने निकला है वो हो। फोटोग्राफ शुड बी इन वाइट बैकग्राउंड। फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड हो वाइट हो। फोटोग्राफ शुड बी इन फॉर्मल ड्रेसिंग। जो फोटोग्राफ आपका फॉर्मल ड्रेसिंग में होना चाहिए। फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट शुड बी इन क्लियर शेप एंड गुड क्वालिटी। यूर फुलफिल फेस मस्ट बी 70 to 80%। ये जो चीज़ें, ठीक है जी, ये चीज़ें आप लोगों ने अपलोड करनी है। फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट शुड बी इन क्लियर शेप एंड गुड क्वालिटी। योर फुल फेस मस्ट बी विजिबल 70 to 80%। आई कॉन्टेक्ट विद द कैमरा। ऐसे ना होगा आप देख एक तरफ रहे हो और फ़ोटो दूसरी तरफ खिंचवा रहे हो, ये फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
ठीक है। काइंडली नोट वन सबमिटेड ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म विल नॉट बी एडिटेबल। आपने लोगों ने सबमिट करवाने से पहले या सबमिट करने से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे फॉर्म को जो है वंस देख लेना है कि आपने सही फिल किया है या नहीं किया। अगर आपने सही फिल नहीं किया होगा, सबमिट कर देंगे तो वो दोबारा एडिट नहीं हो सकेगा, ठीक जी। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं, after the announcement of result of HSC Part 2, you will have to sign to your e-portal account to fill the HSC Part 2 part credential details to upload mark and pass certificate of HSC Part 2 and enter to subject choice preference order। जैसे आपका रिज़ल्ट आ जाए इंटर का, तो आपने ई पोर्टल पे आके जो है सिलेक्ट उसको रिज़ल्ट को मेंशन कर देना है, और मेंशन करने के बाद वो मार्क सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट अपलोड करके अपनी प्रेफरेंस के चॉइसेस को या कैटेगरीज़ को जो है आगे पीछे कर सकते हैं। इन केस प्लान ए एज अप्लाई द एडमिट कार्ड और प्री एंट्री टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। अगर जो प्लान बनाए हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ संत जामशोरो वालों ने कि प्लान ए जो है टेस्ट लेने का, अगर वो फुलफ़िल हो जाता है, यानी कि कोविड-19 नहीं फैल रही, तो वो ऑनलाइन पोर्टल पे आपकी टेस्ट स्लिप जो है, प्री एंट्री टेस्ट स्लिप, वो आ जाएगी। आफ्टर सबमिशन एडमिशन फॉर्म, एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल इन ई पोर्टल अकाउंट। कैंडिडेट हैव टू प्रिंट आउट एडमिट कार्ड। विदाउट एडमिट कार्ड नो वन विल बी अलाउड टू अपीयर इन द प्री एंट्री टेस्ट। ये जो कंडीशन है ये आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। इन केस प्लान ए अप्लाइज, प्री एंट्री टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर द एडमिशन टू बैचलर प्रोग्राम्स या बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स। अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है प्लान ए तो एंट्री टेस्ट लाजमी है। इन केस कोविड-19 सिचुएशन persists, the process of selection admission shall be according to the plan B previous academic record। अगर प्लान ए काम नहीं करता, प्लान ए के बी के तहत चलते हैं हम, सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं ओपन हो रही है, प्लान बी फॉलो होगा। जो आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए जो है आपको एडमिशन मिलेगी, ठीक है। वो कैसे मिलेगी, ये लिखा शैल बी एप्लीकेबल टू द पास और अप्रूव्ड बाय द एकेडमिक काउंसिल एंड सिंडिकेट ऑफ। वो फिर डिसाइड करेगी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल के उनको एडमिशन कैसे देनी है, यानी कि उनकी पॉलिसी फिर डिफाइन की जाएगी। अभी उन्होंने कोई पॉलिसी वगैरह डिफाइन नहीं की। फॉर द एडमिशन टू LLB 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम, लॉ एडमिशन टेस्ट LAT कंडक्टेड बाय HSC 50% मार्क्स आर मैंडेटरी। लॉ के एडमिशन के लिए LAT टेस्ट में 50% मार्क होना लाजमी है। कैलकुलेटिंग CPN फॉर द एडमिशन टू द LLB 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम LAT स्कोर विल बी कंसिडर अलॉन्ग विद प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड। जैसे हम टेस्ट का स्कोर प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ कंसिडर करते हैं, LAT का जो है रिज़ल्ट का परसेंटेज है वो इसी तरीके से ही उनको जो है कंसीडर किया जाएगा। वंस यू क्वालिफाई द एडमिशन यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाने होंगे जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स विल आल्सो बी सीन एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग एडमिशन फ़ी वाउचर, ठीक है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सबमिट करवानी है, ऐसे नहीं कि ओरिजिनल लेके सबमिट करवा के आ जाए, नहीं जी। वो ओरिजिनल सिर्फ आपके देखेंगे जब आपको वो फ़ीस चालान देंगे या फ़ीस वाउचर देंगे, ठीक है। In case any applicant submitted forged or fake documents or provide wrong information in online admission or detect any their admission shall be prosecuted under the criminal law. Besides cancellation of result of pre-entry test and also admission if selected and paid fees will not be refunded। अगर कोई बंदा बोगस अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में और उसका फॉर्म भी सबमिट हो जाता है, ठीक है, तो उस और वो किसी भी स्टेज पे उनको पता लगता है कि भाई इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और उसके साथ साथ अगर वो सिलेक्ट भी हो जाता है उसकी सिलेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी और उसका जो फ़ीस है वो भी रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई क्यूरी है तो उन्होंने ये हेल्प डेस्क नंबर दे दिया है और उन्होंने ये हेल्प डेस्क जो है एक ईमेल एड्रेस दे दी है, तो आप इस पे जाके पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है या कौन सी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, तो वो आपको ये बता देंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे कोई डियर कैंडिडेट प्लीज़ केयरफुली सिलेक्ट योर डिज़ायर्ड कैंपस डिग्री प्रोग्राम एंड degree program from the following list in which you want to take the admission and you are allowed to choose only one campus।
अब आपने ये केयरफुल हो जाना है कि भाई आपने कौन से कैंपस में और कौन सी डिग्री में अप्लाई करना है। अगर आपने एक दफ़ा उसको सिलेक्ट कर लिया तो वो चेंज नहीं होगा। मस्ट वेरीफाई यूर फॉर्म एट द फाइनल स्टेज बिफोर सबमिटिंग। आपने फाइनल स्टेज पे फॉर्म को एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है सबमिट करने से पहले। आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट बी अलाउड टू एडिट यूर एप्लीकेशन फॉर्म। एक दफ़ा आपने सबमिट कर दिया तो वो आपके लिए एडिट करना पॉसिबल नहीं है, वो नॉट एडिटेबल है। अब मैं से सपोज बैचलर प्रोग्राम स्प्रिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये फॉर्म आ जाएगा। अब फॉर्म फिलिंग की गाइडलाइंस क्या बात है। फिल योर प्रोफाइल केयरफुली वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेबल। मार्क्ड फील्ड्स रिक्वायर्ड नॉट टू लीव देम ब्लैंक। जो भी स्टार मार्क फील्ड है उनको ब्लैंक नहीं छोड़ना। योर इमेज प्रोफाइल मस्ट बी 120 बाय 159 पिक्सल होनी चाहिए। डायमेंशन अप्रोक्सीमेटली एंड मस्ट बी एन वाइट बैकग्राउंड जिसकी साइज़ मैंने पहले आपको बता दी थी 100 KB से ज़्यादा ना हो। डॉक्यूमेंट्स की साइज़ 500 KB से ज़्यादा ना हो। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो उन्होंने वही सेम ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप जाएंगे ये मेरा सारा फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे जाके फॉर्म फिल करना है, ये उन्होंने साइज़ दे दी है, ठीक है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको एट द एंड ये चीज़ें आप लोगों को जो है फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म है, अनाउंसमेंट है, डाउनलोड, यहाँ से चालान कर लेना है आपने। आखिर पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर अनाउंसमेंट पे भी आपको मैं जाके दिखाता हूँ। यहाँ से आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं। ये चालान लिखा हुआ है यहाँ को, इसको आप यहाँ तक जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वो सबमिट भी करवा सकते हैं किसी भी ब्रांच में, ठीक है जी। तो आप यहाँ से डैशबोर्ड पे की तरफ जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से डैशबोर्ड की तरफ जाता हूँ, देखते हैं मेरी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड हैं। ये डैशबोर्ड पे आ गए। स्टेटस, ये मेरा फॉर्म अभी ड्राफ्ट में मैंने सबमिट नहीं किया, ठीक है। और फॉर्म रिमार्क्स में कोई भी मैंने चीज़ अभी तक सबमिट नहीं की, तो इन्होंने कुछ नहीं। चालान अभी तक पेंडिंग वेरिफिकेशन है, मैंने कोई चीज़ अपलोड नहीं की। प्रोफाइल जो फ़ोटो है वो भी मैंने अपलोड नहीं की। कोई भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड नहीं किया, वो पेंडिंग है। यहाँ से आप चालान डाउनलोड करें और यहाँ पे चालान का फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जैसे ही आप चालान फॉर्म जो है अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपके प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप जो है उसको सबमिट करेंगे या लास्ट डेट के बाद एडमिट कार्ड यहाँ पे आपका शो होगा। टेस्ट स्कोर जब आपका आ जाएगा तो यहाँ पे शो होगा और टोटल CPN आपकी यहाँ पे शो होगी। और अनाउंसमेंट में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। अनाउंसमेंट में ये चीज़ें हैं, ठीक है। डाउनलोड चालान यहाँ से ऑलरेडी मैंने कर दिया है, क्लिक हियर टू नेक्स्ट। चालान यहाँ से डाउनलोड होगा, ठीक है जी। ये सारा प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस को आपको फिल करने के बाद आपने नीचे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पे दबाएंगे तो आपके पास दूसरा पोर्शन खुल जाएगा जहाँ पे आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी चीज़ें देनी है वो आ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो फॉर्म फिल करने का, लॉगिन होने का, अकाउंट रजिस्टर करने का मसला हल हो गया होगा। अगर हल नहीं हुआ तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह आपको विद इन अ डे या विद इन 6 आवर्स रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है जी। आप लोगों ने ये फॉर्मेट ऐसे नहीं रखने, आप लोगों ने फॉर्मेट ये वाला रखना है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और कैसे जो है फॉर्म को स्टार्ट करना है। तो परेशान नहीं होना, बस ऐसे ही स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट कर देना। फॉर्म को भरते रहें, एक पोर्शन एक दिन में, दूसरे दिन में, या सारे रिक्वायरमेंट एक ही दफ़ा कंप्लीट कर लें, बाद में उस फॉर्म को जो है फिल करके सबमिट कर दें, ठीक है जी। और फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल करें, क्योंकि लास्ट डेट में इनका पोर्टल जो है वो बिजी हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग my YouTube channel. If you haven't subscribed my YouTube channel yet, then subscribe it, like it, share with your friend if you feel it is important. Thank you guys.